आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है। इसी दौरान AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका भी 4 दिवसीय दौरा खासकर सीमांचल में हो रहा है। कल किशनगंज में उनका दौरा हुआ है, आज अररिया होकर वो पूर्णिया जाएंगे और उसके बाद कटिहार में उनका दौरा समापन होगा। दरअसल सीमांचल पर सबकी नज़र है, न केवल ओवैसी बल्कि राजद के अलावा भाजपा की भी पैनी नज़र है। भाजपा हर हाल में चाहती है कि सीमांचल में मुस्लिम वोट का बिखराव हो ताकि उनको सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। वहीं जो इंडिया गठबंधन है, किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं चाहती है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो अभी तक ओवैसी के साथ इंडिया गठबंधन का तालमेल नहीं हो सका है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर परचम लहराया गया था, जिसमें 4 सीट राजद के द्वारा तोड़ लिया गया। इस बात का भी टीस ओवैसी को अभी तक सता रहा है, बावजूद कि उन पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। इसको लेकर अभी भी वो गठबंधन के प्रति उत्सुक है। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष जो अख्तरुल इमाम है, उन्होंने तेजस्वी के आवास पर जाके किस तरह से लोगों को ये दिखाने का काम किया कि वो तालमेल के लिए तैयार है, मगर राजद के जो नेता है या जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी, किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। ये राजनीतिक छल प्रपंच के दौर में 4 दिनों तक ओवैसी का सीमांचल का दौरा राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज अररिया में भी आज शाम उनका दौरा है, उसके बाद वो पूर्णिया जाएंगे। हमारे बीच कुछ लोग हैं, अभी अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित आलम टोला में हम अवस्थित हैं। यहाँ हमारे बीच राजनीति से सरोकार रखने वाले कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हकीकत है और आखिर ओवैसी का सीमांचल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां साद है। क्या स्थिति रहेगी? आपको पता है कि 4 दिनों के दौरे में ओवैसी घूम रहे हैं, आज अररिया का भी दौरा है, शाम में पूर्णिया जाएंगे। आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो आखिर क्या इसका इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट ये है कि बीजेपी तो चाहती है कि हर तरह से कि मुस्लिम वोट का बिखराव हो, और अगर मुस्लिम वोट का बिखराव होता है तो यकीनी बात है कि NDA बढ़त बनाएगी। लेकिन मुस्लिम वोट का बिखराव न हो, महागठबंधन को भी चाहिए और ओवैसी साहब को भी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म आ करके चुनाव लड़े, जिससे मुस्लिम वोट का बिखराव न हो करके एक जगह महागठबंधन को जाए और महागठबंधन की सरकार बने। आपकी नज़र में मतलब ये गठबंधन जरूरी है? गठबंधन इसलिए ज़रूरी है कि अगर ओवैसी साहब अलग लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट का बिखराव यकीनी तौर पर होगा और उससे महागठबंधन का ही नुकसान होगा। महागठबंधन को मैं लेना चाहिए, इनकी पहल भी है कि महागठबंधन में ले। अब ये पहल कारगर होती है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन गठबंधन होना चाहिए ताकि मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम हुआ आपका? अशरफ अली। आप तो काफ़ी सरोकार रखने वाले लोग हैं, आप थोड़ा बताइए कि इसके क्या मायने हैं। 4 दिवसीय दौरे पे ओवैसी जी हैं, गठबंधन की बातें हवा में चल रही है, गठबंधन नहीं हो रहा है, वोट के बिखराव का आरोप लग रहा है, क्या हकीकत है? आपका नज़रिया क्या कहता है? बहुत देर हो चुकी है, ओवैसी साहब को भी बहुत पहले से प्रयास करना चाहिए था। अगर गठबंधन में आने की सोच रहे थे वो, लेकिन पूरा 5 वर्ष तो आपस में लड़ने में ये लोग गुजार दिए, और जब अभी समय आया है चुनाव का तो ये ओवैसी साहब के ज़रिए हर हाल में कुछ न कुछ 2% हो, 5% हो, मुस्लिम वोट का बिखराव होगा। ओवैसी साहब के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी लोग हैं इस सीमांचल में, उनको सोचने की ज़रूरत है। ऐसे पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार पूर्व में जिस तरीके का चुनाव हुआ, पूरे सीमांचल के मुसलमानों को वोट डालना आ गया। न वो ओवैसी साहब के चक्कर में पड़ने वाले हैं, न वो तेजस्वी के चक्कर में पड़ने वाले हैं। वो अपने विवेक से जो बिहार के लिए, हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा वो निर्णय लेंगे, और मेरा यही कहना है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद गालिब आजाद। आपका क्या ख्याल है ओवैसी के बारे में? मेरा कहना यही है कि बिहार के अंदर में महागठबंधन को चाहिए कि जिस तरह से अख्तरुल इमाम साहब ढोल नगारा के साथ तेजस्वी यादव जी के यहाँ गए
अपने से आगे कदम बढ़ा के गए कि हमको भी इंडिया गठबंधन में रखने का किया जाए। अगर आज इंडिया गठबंधन अगर सोच समझ से अगर ओवैसी साहब को ले लेता है तो सीमांचल में उम्मीद है कि मुसलमानों का वोट वन साइडेड गिरेगा, चाहे जिस पार्टी को गिरे, इंडिया गठबंधन को गिरे या ओवैसी साहब को गिरे। अगर गठबंधन में आता है तो मुसलमान का कस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज भारत के अंदर में वोट सूझ और बूझ से नहीं होता है। आज भारत के अंदर में वोट जातिवाद पर होता है, पार्टी के सिंबल पर होता है। इसलिए ओवैसी साहब को लेना तेजस्वी जी को अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान सोच समझ करके इस बार वोट करने जा रहा, क्योंकि बिहार के अंदर में अब मुसलमान भी जग गया है। अब मुसलमान का कोई एक मुस्लिम लीडर होना चाहिए, जो बाबा तस्लीमुद्दीन के मरने के बाद अभी हमारे नज़र में तो ओवैसी साहब है। मैंने तस्लीम साहब के बाद ओवैसी साहब ही मुस्लिम का लीडर अभी है बिहार के अंदर। तो अब तो लगता नहीं है कि तालमेल की स्थिति है। नहीं, तालमेल की स्थिति नहीं है तो वोट बिखराव होगा। ये 100% है, 99% हम अपनी सोच से बता रहे कि मुस्लिम का वोट बिखराव होगा। इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, एनडीए गठबंधन को मिलेगा। जो साजिश वो रच रहा था उसमें वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी इब्रार आलम आप है। क्या सोच रहे हैं? मैं युवा हूँ। मेरा ये सोच है कि बिहार के अंदर सबसे पहले बदलाव होना चाहिए। 15 साल जो करके राज गए हैं, आज जंगल राज बना रखे वो, ठीक। और मेरा ये कहना है कि अब्दुल रहमान साहब जिस हिसाब से पहले चिट्ठी भेजे, ढोल नगारा साथ पटना में गए थे तेजस्वी जी के घर पर, लालू जी को अपने से कहे हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं किए। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में मिल के बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए, चुनाव। और खास करके सीमांचल सीट जो है ना, बहुत मोल है, मुस्लिम बाहुबली है, मतलब कि मतलब मुस्लिम क्षेत्र है। आपको क्या लगता है कि ओवैसी को पिछली बार 5 सीट आई थी, इस बार कुछ सीट मिल सकता है? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ओवैसी जिस हिसाब से ओवैसी सर काम कर रहे हैं उस हिसाब से आएंगे। उनको पूरा युवा एक तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और जितने बिहार के नौजुवक है जो बाहर में रहते प्रदेश में, उनको वो भी देख रहे हैं कि हमारा आज आवाज़ उठाने वाला है। जिस हिसाब से बिहारियों को मारा जा रहा है या पीटा जा रहा है, बहुत ऐसा चीज़ हो रहा है बिहारियों के साथ, तो उसके लिए ओवैसी साहब है, आवाज़ उठाते हैं। हैदराबाद के अंदर देखिए जाके, ओल्ड हैदराबाद, न्यू हैदराबाद दोनों चल रहे हैं। तो मतलब वहाँ भी ओवैसी साहब के साथ अगर तालमेल नहीं हुई तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? पूरा मिल जाएगा। इसके लिए मैं तेजस्वी यादव को ये बोलना चाहता हूँ, सर को, उनको भी, कि आप लोगों ने मिल के, इंडिया अलायंस मिल के सब इलेक्शन चुनाव लड़े और सीमांचल का कुछ आगे के लिए सोचे हालात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। आप क्या सोच रहे हो? ओवैसी का जो अभियान चल रहा है, इस बार उसको कुछ सीट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? किसका नुकसान होगा? देखिए, अगर सीट मिले या ना मिले, लेकिन इससे गठबंधन का नुकसान है। इसलिए कि ओवैसी साहब अगर चुनाव लड़ते हैं, चाहे जितने सीटों पर लड़े, तो इससे क्या होगा कि वोट का बंटवारा होगा और इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा। इसलिए मेरी एक राय है महागठबंधन के माननीय लीडर से कि उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ सीट जो है ओवैसी साहब को दे करके उनको एक जगह से, जहां उनकी आबादी है, उस हिसाब से उनको लड़ा दे। वरना ये होगा कि इसका सीधा सीधा वोट बंटवारा होगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को। पिछली बार 5 सीट मिली थी, क्या इस बार मिलेगी? सीट मिले या ना मिले, लेकिन नुकसान महागठबंधन का है। अब हमारे बीच हैं गुड्डू जी, बोलते हैं, ये तो राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू अली हुआ। आप क्या सोचते हैं ओवैसी जी का जो अभियान चल रहा है? अब देखिए, ओवैसी, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि ओवैसी जी एक लीडर हैं और मुसलमान का रहबर हैं और चुनाव भी फटरा आकर के वोट का बंटवारा भी करते हैं, कहते बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। तो हम तो कहते हैं कि अगर मुसलमान का लीडर है तो 5 साल से मेहनत करनी चाहिए थी, और अभी उनका लीडर भाग के चला गया। मुसलमान का रहबर कर रहे, मुसलमान का अगर कोई रहबर है वो नीतीश कुमार है, कोई नहीं है बाकी। अगर इन पर मुसलमान ईमान दिल पर हाथ रख के सोचे तो आज बिहार में कोई काम किया है अगर मुसलमानों के लिए, वो है नीतीश कुमार, सिंगल पर्सन। लेकिन नीतीश कुमार तो सब कुछ किया है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो मुस्लिम समुदाय तो यह कह के पल्ला झाड़ लेता है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन है। आज भाजपा के साथ 20 साल से है नीतीश कुमार, और 20 साल के रहने के बावजूद बता दीजिए कि किसी तरह का मुसलमान के साथ किसी तरह का कोई काम में भेदभाव अगर मुख्यमंत्री दिखाया होंगे तो मैं इस राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, और क्या करना चाहिए?
करना चाहिए। अभी मुसलमान को एकजुट होकर जो है नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है ओबीसी जो अभियान चला रहे हैं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ओबीसी तो अपना झूठ का आकर वहां से आके नगाड़ा लेके यहाँ ढोल बजा रहे हैं कि वोट का बिखराव हो, वोट इधर उधर हो। 5 साल से कहाँ थे? 4 विधायक जिनका भाग जाता है आरजेडी में, अब वही फिर आरजेडी में जाने के लिए तैयार हो। सोचिए कैसी राजनीति कर रहे हैं। 5 चुनाव आप पिछले वर्ष जीते, पिछले चुनाव में आप 5 सीट लाए, अच्छी बात है, आपने कदम रखा। लेकिन ऐसे आपका 4 नेता 4 विधायक आपका भाग जाता आरजेडी में और उसी से कर आप गठबंधन कीजिए। तो ये कैसी राजनीति के हमको समझाएं लोग? कहने का मतलब है कि सीमांचल के मुस्लिमों को ओबीसी साहब का मोहम्मा त्याग देना चाहिए। एकदम त्याग देना चाहिए, एकदम। ओबीसी साहब को अगर सच्चा मुसलमान का रहबरी करना है तो बिहार में आकर 5 साल तक लोगों की निगरानी में रहे, लोगों की सेवा में रहे, ठीक है। अख्तरुल इमाम साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या बार फार्मेशन के मुसलमानों के साथ बहुत सारी घटनाएं भी क्या बार आए बताइए? क्या अभी 2-4 बार बहुत 5 साल से 2-4 घटना ऐसा हुआ मुसलमानों के साथ? कहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के हैं? अख्तरुल इमाम साहब एक बार भी मुसलमान की रहबरी आकर किए हो बताइए तो हमको। लेकिन ओबीसी साहब को तो आपके जो मुख्य प्रधानमंत्री है वो विदेश भेजते हैं भारत का पक्ष रखने के लिए। अब ये उनकी काबिलियत है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप उसको कैसे खारिज कर सकते हैं? अब ये तो मुसलमान को समझने की बात है। अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रहा आपके दौर में कि वोट की बिखराव करेगा। कभी नहीं कर सकता मुसलमान वोट का बिखराव, याद रखिएगा। आपका क्या नाम हुआ? हशमत सिद्दीकी। आपका क्या राय है ओबीसी पर? ये जो देखिए अभियान चल रहा है। ओवैसी मुसलमान का लीडर नहीं है। अच्छा। ये वो अपने किसी क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन ये जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि बहुत देर हो चुकी। पहले अगर उसको सीमांचल से या बिहार से गठबंधन करना था तो बहुत पहले आना था, उसको कुछ काम करना था, कुछ दिखाना था। तो वैसे अगर अभी इस वक्त जो ये बात चल रही है, इसका मतलब है कि आप मुसलमानों का वोट काट करके किसी दूसरे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये गलत है और हम इसके पक्ष में नहीं है कि ओवैसी ओबीसी साहब जो अभियान चला रहे हैं, तो पिछली बार उनको 5 सीट मिली थी। हाँ। इस बार क्या लगता है कि वो सीट ले पाएंगे? जहाँ से मिला था वहाँ हो सकता है मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगा। जहाँ से वो जीत चुके हैं, अगर वहाँ का विधायक काम किया होगा ठीक से तो वहाँ मिलेगा। नहीं तो इधर फॉरबिसगंज से अगर चाहिएगा तो वो नहीं हो सकता है। यहाँ के मुसलमान, यहाँ का जो गैर मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम उसी को वोट देंगे। ठीक है साझा जी, आप कुछ बोल रहे थे कि तालमेल। आप हमको एक बात बताइए कि राजद को क्या फर्क पड़ता है? चाहे फिर 5 विधायक जीतेंगे, उसमें से 4 वो तोड़ लेंगे, उसके सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? क्यों तालमेल कर? राजद के सेहत पे फर्क पड़े न पड़े, लेकिन राजद की वजह से मुसलमानों की सेहत पर फर्क पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि भाई जब मुसलमान का बिखराव होगा तो मुसलमान का जब बिखराव होगा, यकीनी तौर पर अगर प्रत्याशी देंगे ओवैसी साहब को बिखराव होना है। जब बिखराव होना है तो सीट कम होगी, उसकी सरकार नहीं बनेगी। जब सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान को नुकसान ही नुकसान है। तो आपने देखा किस तरह से ओबीसी के बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया गठबंधन से माने तालमेल के पक्षधर हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अगर किसी ने सोचा है तो नीतीश कुमार सोचा है, बावजूद कि उनको वोट की प्राप्ति नहीं होती है और लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। कोई भी लोग ओबीसी के हैसियत को सिरे से खारिज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि ओबीसी अगर अभियान चला रहे हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन खास करके राजद को पड़ेगा। फारबिसगंज अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह, आज तक।